हमारे नौजवान खासकर ओपन कैटेगरी के उनको लगता है कि उनको अपना हक नहीं मिल रहा है। इसके लिए कैबिनेट सब कमेटी अब बनाई गई है, उन्हें वक्त दिया गया है, वो अपना रिपोर्ट जो है कैबिनेट के सामने पेश करेंगे और उसके बाद हम कोई फैसला इसमें कर पाएंगे। रिजर्वेशन का जहाँ तक इनका कंसर्न है, उसके लिए कैबिनेट की सब कमेटी जो है बिठाई गई है। वो अपना काम जो है, मैंने इन स्टूडेंट्स को कहा था कि टाइम बाउंड मैनर में, मैंने उनको कहा कि 6 महीने के अंदर अंदर उम्मीद की जाएगी कि कैबिनेट सब कमेटी जो है अपना काम मुकम्मल करे। तो इस बात पर आगा सैयद रोहल्ला साहब ने एक सवाल खड़ा किया है, जहां पर उमर अब्दुल्ला साहब खुद ये कह रहे हैं कि मैंने उनको टाइम दिया था, यानी जो कमेटी बनाई गई है, सब कमेटी बनाई गई है, उसको टाइम दिया गया था उमर अब्दुल्ला साहब के मुताबिक 6 महीने तक, और 6 महीने के बाद उनको अपनी जो रिपोर्ट है वो सबमिट करनी थी, ताकि रिज़र्वेशन का ये जो मसला है उस पे कोई फ़ैसला लिया जा सके। लेकिन जब हम ये वाली नोटिस देखते हैं जिस पे आगा सैयद रोहल्ला साहब ने सवाल खड़ा किया है, इसमें अगर आप गौर से देखेंगे, इसमें लिखा गया है, हाउएवर नो स्पेसिफिक टाइमलाइन हैज़ बीन फिक्स्ड फॉर सबमिटिंग द रिपोर्ट, यानी रिपोर्ट को सबमिट करने के लिए कोई भी टाइमलाइन जो है वो नहीं दी गई थी। लेकिन दूसरी तरफ उमर अब्दुल्ला साहब कहते हैं कि मैंने उनको कहा था 6 महीने तक वो अपना रिपोर्ट जो है उसको सबमिट करेंगे। तो इसी बात पर आगा सैयद रोहल्ला साहब ने सवाल खड़ा किया है। इन्होंने ट्वीट में लिखा है, I hope this line saying no specific timeline has been fixed for submitting the report in the reply is some clerical error or some miscommunication between the department and the Chief Minister's office. At the rate CM J&K should clarify this. If it is not, it is then a blatant lie and betrayal with the students who have raised the issue with their elected government. तो यहाँ पर सरकार से अगर सैयद रोहल्ला साहब पूछते हैं, ये जो आपने लिखा है कि कोई भी टाइमलाइन नहीं दी गई है रिपोर्ट को सबमिट करने के लिए, क्या कोई ये कलर का एरर है या आप ये मिसकम्युनिकेशन दे रहे हैं, यानी गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं? और अगर ऐसा है तो ये बहुत ही बड़ा झूठ है और ये जम्मू कश्मीर के जो स्टूडेंट्स हैं उनके साथ बहुत ही बड़ा धोखा है। तो इस ट्वीट पर रिप्लाई भी दिया है जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला साहब ने। उन्होंने क्या लिखा है, The Cabinet Subcommittee constituted to examine the complicated issue of reservation in recruitment has been given a 6-month timeline to complete their report. तो उमर अब्दुल्ला साहब कहते हैं कि 6 मंथ्स का टाइम दिया गया था कमेटी को कि वो अपना रिपोर्ट जो है वो सबमिट करे। दिस टाइमलाइन वाज सेट बाय मी, यानी ये टाइमलाइन मैंने उनको दी थी। आफ्टर आई मेट विथ ए कंसर्न्ड ग्रुप ऑफ जॉब एस्पिरेंट्स, दिस timeline however was not in the initial order setting up by subcommittee। तो यहाँ पर कहा गया है कि उमर अब्दुल्ला साहब की तरफ से कि ये जो टाइमलाइन है ये मैंने दी थी, लेकिन ये इनिशियल ऑर्डर में सेटअप नहीं की गई थी, और ये जो चीज़ है इसको ओवरसाइट को जो है उसको करेक्ट किया जाएगा, और जो कमेटी है वो अपना काम कंप्लीट कर रही है और उम्मीद ये है कि वो अपना काम टाइम पे कंप्लीट करेगी। दूसरी तरफ सजाद गनी लोन ने भी रिजर्वेशन पॉलिसी के ऊपर बहुत सारे सवालात खड़े किए हैं, जिसके ऊपर हमने ऑलरेडी वीडियो बनाई है। अगर आपने वो नहीं देखी है तो लिंक आपको दोस्तों वीडियो की नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जहां पर रिजर्वेशन में जो मुख्तलिफ तरह की कैटेगरीज हैं देखा ये गया है कि जम्मू डिवीज़न से बहुत सारे कैंडिडेट्स को रिजर्वेशन सर्टिफिकेट्स इशू की जा रही हैं एज़ कम्पेयर टू कश्मीर डिवीज़न। कश्मीर डिवीज़न से बहुत कम बच्चों को रिजर्वेशन की सर्टिफिकेट्स मिलती हैं, जो हमने ऑलरेडी आपको दिखाया है, और वो उनको रेस्पॉन्स में मिला है। सजाद गनी साहब ने जो असेंबली में क्वेश्चन पूछे थे उनके रेस्पॉन्स में उनको वो डेटा मिला है। तो आप वो ज़रूर देखें और देखें कि जम्मू से कितने बच्चों को रिजर्वेशन सर्टिफिकेट्स मिलती है और कश्मीर से कितने बच्चों को, चाहे फिर वो SC हो, ST हो, EWS हो या बाकी कैटेगरी के हों, तो आप वो खुद से चेक कर सकते हैं। बाकी आप क्या सोचते हैं, ये जो रिजर्वेशन पॉलिसी है, ये जो कमेटी का बनना है,
क्या इस पे वाकई में काम कोई जो है वो किया जाएगा और वाकई में क्या बच्चों को किसी राहत की जो उम्मीद है वो मिलने की गुंजाइश है यहाँ पे? क्या आपको लगता है वो आप हमारे साथ नीचे कमेंट सेक्शन में लिख कर ज़रूर शेयर करें। तो दोस्तों ये थी आगा सईद रोहल्ला साहब की बात जो उन्होंने इसके ऊपर जो इस रिपोर्ट में लिखी गई थी कि कोई भी टाइमलाइन जो है वो नहीं दी गई है और उन्होंने सरकार से जवाब मांगा था और उसके बाद फ़ौरन उमर अब्दुल्ला साहब की तरफ से उनको जो रिप्लाई है वो मिला और जहां पर ये कहा गया कि ये टाइमलाइन मैंने दी थी और इसको बहुत जल्द जो है वो करेक्ट भी किया जाएगा और कमेटी जो है उम्मीद ये की जाएगी कि कमेटी वक्त पे अपना जो रिपोर्ट है वो सबमिट करेगी। अब देखना ये होगा कि क्या वाकई में इस रिजर्वेशन पॉलिसी के ऊपर कोई चेंज जो है वो लाई जाएगी और क्या वाकई में ओपन मेरिट वाले कैंडिडेट्स को किसी तरह की राहत की सांस जो है वो मिलेगी, ये देखने की बात होगी। तो दोस्तों इसी के साथ मैं वीडियो को करता हूं एंड। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस करें। तो दोस्तों मिलते हैं अब आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एवरीवन।